दिस इज ईशा फ्रॉम यथा रियल स्टेट। फर्स्ट टाइम होम बायर सीरीज में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेमेंट प्लान की। नंबर 1, डाउन पेमेंट प्लान्स। अंडर दिस स्कीम बायर को इनिशियली सिर्फ 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस देना होता है एज डाउन पेमेंट एंड द रिमेनिंग 85% विद इन द नेक्स्ट 30 days, while balance 5% had to be paid at the time of possession. इसमें 95% ऑफ द टोटल कॉस्ट बायर बिल्डर को पोजेशन से पहले देता है और अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपकी EMI विल स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर बैंक पेज 85% टू द डेवलपर। डाउन पेमेंट प्लान का फायदा है कि आपको प्रॉपर्टी प्राइस पर अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है एज द पेमेंट इज पेड डायरेक्टली टू बिल्डर। और इसका नुकसान ये है कि अगर पोजेशन में डिले हो देन यू विल हैव लिटिल लेवरेज एज आप मैक्सिमम पेमेंट बिल्डर को ऑलरेडी पे कर चुके हैं। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान्स। इस प्लान में बायर पे करता है 10% ऑफ द टोटल फ्लैट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ बुकिंग and another 10% within the next 30 days और remaining amount phases में पे किया जाता है depending upon the progress of the construction। प्रोजेक्ट कंप्लीशन के हिसाब से बायर पे करता है, इसीलिए इस पेमेंट प्लान में लीस्ट रिस्क होता है। कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान का फायदा ये है कि बायर को एटलीस्ट 2 या 3 साल का टाइम मिल जाता है टू कलेक्ट मनी फॉर द पेमेंट और अगर होम लोन लिया हो तो he only has to pay the interest on the loan while the construction is underway। और इस प्लान का नुकसान ये है कि जब तक सुपरस्ट्रक्चर रेडी होता है तब तक बायर या बैंक 80 to 90% पेमेंट कर चुका होता है। Now for finishing an interior of the project it should take a year or so, but at this time developer project delay कर सकता है। Number 3, flexi payment plan। This payment plan is a combination of down payment plan and construction link plan। यहाँ पे आप 10% बुकिंग के टाइम और 30 से 40% टोटल कॉस्ट विद इन 30 days पे करते हैं एंड 40 to 50% remaining balance is paid in installments and the rest 10% at the time of possession। फ्लेक्सी पेमेंट प्लान का फायदा ये है कि बायर को डिस्पोजेबल इनकम की ज़रूरत नहीं पड़ती टू पे द एंटायर अमाउंट एट वन गो और इसका नुकसान ये है कि बिल्डर इस पेमेंट प्लान में कम डिस्काउंट ऑफर करता है रेदर देन इन द डाउन पेमेंट प्लान। नंबर 4, सबवेंशन स्कीम। इस स्कीम में बायर को 10 to 20% पे करना होता है एट द टाइम ऑफ परचेज एंड बैलेंस पेमेंट बैंक पे करता है डेवलपर को अंडर अ 3-way एग्रीमेंट बिटवीन द डेवलपर, बायर एंड द बैंक। सबवेंशन स्कीम का फायदा ये है कि बिल्डर इनिशियली 10 to 20% कॉस्ट ऑफ द फ्लैट पे करता है एट द टाइम ऑफ बुकिंग एंड बायर अवॉइड करता है पेइंग द प्री EMI एंड बायर को पोजेशन तक टाइम मिल जाता है टू सेव मनी। और इसका नुकसान ये है कि अगर डेवलपर किसी भी वे में डिफ़ॉल्ट करता है या फिर प्रोजेक्ट डिले होता है तो ऐसे केस में होम बायर सफ़र करता है क्योंकि लोन उसके नाम पर होता है एंड उसको रिपे करना पड़ता है। और अगर डेवलपर बैंक के इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाता तो उससे होम बायर की क्रेडिट रेटिंग खराब होती है। नंबर 5, पोजेशन लिंक्ड प्लान। अगर बायर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट परचेज करता है तो बायर को पेमेंट 2 हिस्सों में करनी पड़ती है। कुछ अमाउंट बुकिंग के टाइम देना पड़ता है एंड बाकी बैलेंस पोजेशन के टाइम देना होता है। पोजेशन लिंक प्लान का फ़ायदा ये है कि अगर प्रोजेक्ट किसी भी रीजन से डिले हो जाए तो बायर को सिर्फ इनिशियल पेमेंट का लॉस होगा और अगर पोजेशन डिले हो तो बायर का पेमेंट भी डिले हो जाएगा। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि बायर बुकिंग अमाउंट अपने फंड से दे सकता है एंड बैलेंस के लिए लोन ले सकता है। और इसका नुकसान ये है कि अगर डेवलपर के फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग ना हो एंड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए फंड्स ना हो तो वो आपसे हायर प्रोजेक्ट कॉस्ट डिमांड कर सकता है। आई होप यू फाइंड आवर वीडियो यूजफुल।
Do like, share and comment, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.